हाय गाइज, मैं मानस सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज आपके लिए बहुत ही खास इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस अक्सर बोलते होंगे कि वह सफलता पर तुला हुआ है, वह मंत्री जी से मिलने पर आमदा थी और वह तुम्हें नष्ट करने पर तुला हुआ था, वे लोग आगरा जाने के लिए तुले हुए होंगे। ऐसे ऐसे वाक्य आप लोग अपने डेली लाइफ में अक्सर बोलते होंगे। तो इसका इंग्लिश में हम कैसे अनुवाद करेंगे, इसका पूरा हम कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों ये जो तुला है, तुली हुई है, ये सभी जो शब्द आ रहे हैं उसको हम देखिए सेंटेंस में अक्सर ये सभी शब्द आएंगे। तुला हुआ, तुली हुई, तुले हुए, अड़ा हुआ, अड़ी हुई, टिका हुआ, टिकी हुई या आमादा, ये सभी शब्द आएगा। तो उसका क्या इंग्लिश फ्रेज बनेगा पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो दोस्तों जो है ये आमादा वर्ड है, ये उर्दू भाषा में है, तो इसका भी प्रयोग हम करते हैं कभी कभी। तो आइए समझते हैं इसको। तो दोस्तों ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनका एक फ्रेज है, आइए उस फ्रेज को समझते हैं है क्या। तो दोस्तों इसके लिए हम एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं और वह फ्रेज है हमारा कि बेंट ऑन। बेंट ऑन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इनके लिए। और दूसरा शब्द हमारा है इंटेंड ऑन, ठीक है। अगर सिर्फ हम बेंट का मतलब लेते हैं तो बेंट का मतलब क्या होता है, बेंट मीन्स ओनली होता है मुड़ा हुआ होता है, मोड़ना होता है। और इंटेंट मीन्स होता है इरादा करना, इंटेंट मीन्स होता है इरादा। लेकिन ये जब आन लग गया तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया है दोस्तों। तो अब आइए इस फ्रेज है तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो भी आइए समझते हैं। तो स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है, वो मेन है, उसको समझ लीजिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगाना है उसको आइए समझते हैं। तो दोस्तों जो टेंस होता है आप जानते हो कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो आइए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तीनों टेंस में कौन सी यूज होगी हेल्पिंग वर्ब हमारी। तो दोस्तों ये हमारा जो है ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। अगर है कौन सा, प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी इज आर एम, ठीक है, इज आर एम। अगर एक क्वेश्चन का करता है इज लगाएंगे, बहुवचन है, प्लूरल है, आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे, ठीक है। अगर गाइज पास्ट टेंस है, पास्ट में आ गया है तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, वाज और वर होगी, ठीक है, वाज और वर। अगर एकवचन सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है बहुवचन है तो वर लगाएंगे। अगर फ्यूचर टेंस है गाइज तो यहाँ पर हमारा होगा विल बी और शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग आप कर देंगे गाइज। तो दोस्तों ये जो बेंट ऑन आप चाहे यूज करो चाहे इंटेंड ऑन करो, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, तो दोस्तों इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई आदमी कोई काम करने के लिए एकदम अड़ा इरादा कर लेता कि नहीं हम वो काम करके ही रहेंगे, करके ही छोड़ेंगे, एकदम अड़ा हुआ है, टिका हुआ है, इरादा बना लिया है, एकदम डिटरमाइन कर लिया है, इंटेंड हो गया है, तो उसके लिए हम बेंट ऑन और इंटेंड ऑन का प्रयोग करते हैं। तो उसको भी लिख लेते हैं, चलिए। टू वेरी, इसका यूज कहाँ है, टू वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए एकदम क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, निश्चय कर लिया कि नहीं हम करेंगे ये काम, तो वहाँ पर हम बेंट ऑन या इंटेंड ऑन का प्रयोग करते हैं गाइज। तो ये तो समझ में आ गया। अब आइए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस स्पोक कर सकते हैं, इससे आपका इंग्लिश स्पोकिंग में बहुत ही
परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सुधार आएगा। तो स्ट्रक्चर समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है दोस्तों। पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कर्ता लिख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, प्रेजेंट है तो इज आर एम में से कोई लगाएंगे, पास्ट है तो वाज वेयर में से कोई लगाएंगे, फ्यूचर तो विल बी या शैल बी लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर इसके बाद हम लगाएंगे बेंट ऑन, जो हमारा फ्रेज है ये लिखेंगे बेंट ऑन, लिखो आर, इंटेंड ऑन प्लस इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एम भी फर्स्ट प्लस ING, मतलब ये जिरंड लिखेंगे, जिरंड। मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके ING जोड़ दीजिएगा। अगर गाइस मान लीजिए कोई नाउन है तो हम सीधा नाउन ही लिख देंगे, नाउन में आप ING नहीं जोड़ेंगे। प्लस अदर वर्ड्स, अगर कोई वर्ड बच रहा है तो वहाँ पर हम अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, जो दूसरे शब्द है उसको लगाएंगे। तो दोस्तों इस सेंटेंस टेंस के अनुसार अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और इसका जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सब कुछ बनता है, सभी अपने हिसाब से जैसे आप सीखे हो वैसे करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इसको क्लियर करते हैं। तो जैसे कि वह मंत्री जी से मिलने के लिए आमादा थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सी, ये देखिए आमादा थी, पास्ट टेंस हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आपका वाज हो जाएगा, और लड़की है तो सी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सी वाज बेंट ऑन मीटिंग मिनिस्टर, सी वाज बेंट ऑन मीटिंग मिनिस्टर। इस तरह से इसको करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल दें। चलिए गाइस कुछ एग्जाम्पल और आपको मैं समझा देता हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से आप ज़्यादा ज़्यादा वाक्य बना सकें। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि वह सफलता पर तुला हुआ है, अंत में है आया है तो समझ जाओ कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कि वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज बेंट ऑन सक्सेस, SUCCESS। अब देखिए यहाँ सक्सेस आपका नाउन है, इसलिए इसमें हम ING नहीं जोड़ेंगे, तो बस इतना हो जाएगा, ही इज बेंट ऑन सक्सेस, ही इज इंटेंडेड ऑन सक्सेस। इस तरह से हम बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह सफलता के लिए आमादा है, वह सफलता के लिए आमादा था। अगर पास्ट होगा तो वाजबेर हो जाएगा। ये आगे सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम मेरा अपमान करने पर अड़े हो या तुला हो या आमादा हो, एक ही है, फिदा हो, एक ही बात है। तो क्या से शुरू है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ड जो यहाँ शुरू में है पहले आ जाएगी, तो हो जाएगा आर यू इंटेंड ऑन इंसल्टिंग। देखो इंसल्ट है आपका क्रिया है, तो इसमें हम ING जोड़ देंगे, इंसल्टिंग हो जाएगा, INSULTING, इंसल्टिंग मी अंत में फुल स्टॉप लगा दो, क्वेश्चन मार्क, अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगला सेंटेंस है, वह डॉक्टर बनने पर तुला होगा। तो अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस हो गया, भविष्य काल हो गया, तो इसको हम विल बी शैल बी से करेंगे। तो ये हो जाएगा ही विल बी बेंट लगाओ चाहे इंटेंट लगाओ, एक ही बात है, ही विल बी बेंट ऑन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनने पर तुला हुआ होगा। अब आइए सेंटेंस देखते हैं, वे लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए तुले हुए थे। तो देखिए थे आ गया, पास्ट टेंस हो गया, तो वे की अंग्रेजी पहले दे होगी, तो हम लिखेंगे दे हो गया। इसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ड क्या आएगी, इसकी वर हो जाएगी, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर लगाएंगे, दे वर बेंट ऑन गेटिंग, गेट माने पाना होता है, गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग। हमेशा यहाँ क्रिया में ING जोड़िएगा, भूलिएगा मत। दे वर बेंट ऑन गेटिंग गौर। अब इसके बाद अगर एक्स्ट्रा शब्द है, अदर वर्ड्स है तो लिखो, नहीं तो ये हो गया। तो गेटिंग गवर्नमेंट जॉब,
अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वह शीघ्र शादी करने के लिए तुला हुआ था। ये पास्ट टेंस हो गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ही वाज बेंट ऑन शादी करने के लिए गेटिंग मैरी होगा, गेटिंग मैरी सून। अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से इनको हम बोलेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। वह सफलता पर तुला हुआ था। ही इज बेंट ऑन सक्सेस। क्या तुम मेरा अपमान करने पर अड़े हो, या क्या तुम मेरा अपमान करने पर तुले हुए हो, या क्या तुम मेरा अपमान करने पर टिके हुए हो, या क्या तुम मेरा अपमान करने के लिए आमादा हो। तो ये जाएगा आर यू इंटेंड ऑन इंसल्ट मी, और ये भी कह सकते हैं आर यू बेंट ऑन इंसल्टिंग मी। और दूसरा है वह डॉक्टर बनने पर तुला होगा, तो ये जाएगा फ्यूचर टेंस है, ही विल बी बेंट ऑन अ डॉक्टर। अब अगला है वे लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए तुले हुए थे, तो पास्ट टेंस है दे वर बेंट ऑन गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। वह शीघ्र शादी करने के लिए तुला हुआ था, ही वॉज बेंट ऑन गेटिंग मैरी सून। अगर प्रेजेंट टेंस होता वह शीघ्र शादी करने के लिए तुला हुआ है, तो वहाँ वाज किन क्या हो जाएगा, इज हो गया, ही इज बेंट ऑन गेटिंग मैरिड सून। वह शीघ्र शादी करने के लिए तुला हुआ है। तो इस तरह से गाइज हम इसको बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है और पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अब आपकी होमवर्क की बारी आती है। यस डब्ल्यू लिख लीजिए, इसका आप हमें करके दिखाइए। वह नई मोबाइल खरीदने के लिए तुला हुआ है। तो इसका गाइज आप ट्रांसलेट करके हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आया, ट्रिक सब मज़ा आया, तो एक लाइक चलते दीजिए। चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप समझते हैं इससे आपको फ़ायदा होगा, इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी हो सकती है, तो अभी मेरे चैनल करियर पॉइंट को आप सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारी वीडियो टाइम टू टाइम देख सके दोस्तों। और अपने दोस्तों में फटाफट सबको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसका यूज समझ सके, इंग्लिश फ्लुएंसी उनकी सुधर सके, वो भी इंग्लिश आपके साथ बोल सके। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।